this corona epidemic. You all are fit and fine. You have seen today I have used my hanky in the place of mask. If you have no mask, no problem. You can use any cloth, homemade mask or hanky you can use. Okay? Always use mask and sanitizer. Stay safe, stay healthy, and keep a proper distance when you are meeting a person, when you are talking to a person. At least 1 meter distance you have to keep. Okay? Because अगर हम सजग रहेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे. ठीक है? तो आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. इसी के साथ हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.3 का सेकेंड पार्ट आज शुरू करते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हाउ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 6 क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. आई थिंक यू ऑल हैव कंप्लीटेड इट. नाउ टुडे कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज गिवन 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. By the same process explained in question number 1, you can find the value of x and y. I have solved it and the value of x will minus 2 and y will become 5. अब x और y की जब आप वैल्यू निकाल लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, उसके बाद एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू mx प्लस 3. यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है. तो क्या करोगे, y की जो वैल्यू है 5 और x की वैल्यू -2 को इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे. y 5 हो गया, m हो गया और x की जगह -2, m इंटू -2 प्लस 3. ओके, तो ये हो गया 5 और -2 और m का मल्टीप्लाई होगा -2m प्लस 3. अब ये हो गया 5 और 3 राइट लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये -3 हो गया. 5 - 3 इज इक्वल टू -2m. तो 5 - 3 2 इज इक्वल टू -2m. तो -2m इज इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2 अपॉन -2 माइनस न्यूमरेटर में आ जाएगा और 2 और 2 कैंसिल होगा, दैट इज 1. m इक्वल टू -1 आपका आंसर होगा. तो इसको सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में आपको बताया है. क्वेश्चन नंबर 1 में 1 बताया, उसके बाद से मैंने जो है 2 बताया था. वो सब का मेथड जो है सेम है. यहाँ से 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y कर दोगे और x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2 कर दोगे. ये वैल्यू आपकी x की आ जाएगी. उसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ से y निकलेगा. फिर y की वैल्यू को फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो x निकल जाएगा. ठीक है, 2 बार आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है. ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में. आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, ध्यान दीजिए. फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. दिस इज ऑल वर्ड प्रॉब्लम. ये वर्ड प्रॉब्लम जो है सबसे मेजर पार्ट है इस लेसन का. ठीक है, इससे बोर्ड में भी इस साल भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं. 2 क्वेश्चन कम से कम आए हुए हैं. तो सबसे पहली चीज है कि आपको ये सीखना है कि हमें इक्वेशन बनाना कैसे है. वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद से इक्वेशन बनाना. इक्वेशन जब बन जाएगा तो सॉल्यूशन आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं. कहीं भी एग्जामिनेशन में ये नहीं दिया होता है कि सॉल्व दिस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय दिस मेथड. अगर इक्वेशन बन गया तो आपको जो मेथड अच्छा लगता हो उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. जैसे आज मैं लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया सब्स्टिट्यूशन मेथड. 3.3 सब्स्टिट्यूशन है, 3.4 एलिमिनेशन मेथड है, 3.5 आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आर देयर. उसके पहले हमने आपको बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 3.1 में. ठीक है, तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट, हाउ टू मेक एन इक्वेशन. फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26. अब देखो दिया गया है, सीधी सी बात है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर. तो जाहिर सी बात है एक नंबर लार्जर होगा और एक नंबर स्मॉलर होगा. हमेशा लार्जर में से हम स्मॉलर को सबट्रैक्ट करेंगे. तो उसका जो डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया 26. तो आपके पास पहले 2 नंबर होने चाहिए. दोनों नंबर अननोन है, आपको पता नहीं है. तो दिया गया है, फिर से क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है. तो 3 टाइम्स कौन होगा? जो बड़ा नंबर होगा. ये हमेशा याद रखिए,
3 टाइम्स कौन होगा? जो बड़ा नंबर होगा। देखिए तो हम क्या करेंगे, पहले थर्ड का फर्स्ट, लेट द लार्जर नंबर, larger number is x, okay, and smaller number is y, ठीक है। अब पहला इक्वेशन हम बनाएंगे, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हमेशा लार्जर में से सिंस x इज ग्रेटर देन y, तो पहला इक्वेशन बनेगा x माइनस y इज इक्वल टू क्या? 26, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका बन गया। दूसरा इक्वेशन है, उसी में वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो ये ध्यान दीजिए वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो बड़ा नंबर ही हमेशा जो है 3 टाइम्स होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन, x इक्वल टू 3y। इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, मतलब कि ये नंबर x जो है y का 3 टाइम्स है। एक चीज देखो, जैसे मान लो ये बड़ा नंबर 21 है और ये छोटा नंबर 7 है, हमने y में क्यों मल्टीप्लाई किया? y छोटा है, सपोज करो ये y की प्लेस पे 7 है और ये x की प्लेस पे 21 है, तो इक्वेशन को इक्वल करने के लिए हमें इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो बड़ा होता है उसमें हम नहीं करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको इक्वल करने के लिए जितना टाइम्स है बड़ा नंबर उससे छोटे नंबर को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इक्वल टू 3y। अब 3y को आप इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में तो 3y माइनस y 2y, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26, y इज इक्वल टू आ गया आपका 36। बात समझ में आ रही है? x इक्वल टू 3y को जब आप इसमें पुट करोगे सेकंड इक्वेशन में, ये देखो 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 13, तो छोटा नंबर आपका 13 आ गया, बड़ा नंबर आपका x इक्वल टू 3y 39 निकाल लोगे, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो पहला हम क्या करेंगे, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल लेट करेंगे, ठीक है। लेट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y, ठीक है। अब इसमें एक को लार्जर मान लीजिए, हेंस x इज ग्रेटर देन y, ठीक। ये हो गया हमारा पहली लाइन, हमने दो एंगल लेट कर लिया। अब सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या? टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री, दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां से हमारा पहला इक्वेशन बनेगा x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर एक्सीड द स्मॉलर, मतलब x जो है y से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो अभी हमने बताया जो अधिक है या तो इसमें से ये अधिक है, x अधिक है, y से 18 अधिक है, तो इसमें से या तो 18 माइनस कर दो या इसमें 18 प्लस कर दो, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको जब चेंज करोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहां से आप वैल्यू निकाल लोगे, x इक्वल टू 18 प्लस वाई, और इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे तो उसके बाद y की वैल्यू निकलेगी, और y की वैल्यू जब निकल जाएगी तो आप x की वैल्यू निकालोगे। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800। अब सपोज करिए 7 बैट और 3 बॉल्स खरीदा गया, ना बैट की कॉस्ट पता है ना बॉल की कॉस्ट पता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ दो अननोन नंबर्स हैं, दोनों अननोन नंबर्स को आप x और y लेट करेंगे, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x रुपीज
and cost of one ball is 5 rupees. बस बहुत सिंपल सा है। अब क्या क्वेश्चन बनता है 7 बैट एंड 6 बॉल। तो 7 बैट, तो 7 एक बैट की कॉस्ट x है, ये 7 into x 7x हो गया, और कितना बॉल है 6 बॉल 6y इज इक्वल टू कितना हो गया 3800। ठीक है। एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर ये इक्वेशन बहुत बड़ा आपका हो रहा है और आप इसे रिड्यूस करना चाहते हो, अगर सेम नंबर से तीनों डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करके आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ 7x है, यहाँ 14y होता और यहाँ जो है 4200 हो जाता, तो सब 7 से डिवाइड होता, तो तीनों को आप 7 से डिवाइड करके और रिड्यूस कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। लेकिन तभी करोगे जब तीनों डिवाइड हो सेम नंबर से। ठीक है। क्योंकि टोटल डिवाइड और मल्टीप्लाई हम दोनों तरफ सारे नंबर्स में LHS और RHS में हम कर सकते हैं। जैसे जनरल इक्वेशन में करते हैं वैसे लीनियर इक्वेशन में भी कर सकते हैं। दूसरा है लेट अस सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल। 3 बैट 3x हो गया और 5 बॉल 5y हो गया इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस्ट दिया गया है 1750 रुपीज। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे किसी भी एक इक्वेशन को लेके। जैसे इसी को लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y और x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 होगा। थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ये आप ऐसे सॉल्यूशन करेंगे। Now fourth question. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105 and for journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charge and what are the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling distance of 25 km? अब एक चीज ध्यान दो, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गए होंगे तो वहां टैक्सी या ऑटो पे जब आप बैठते हो तो उसमें मीटर लगा होता है। ठीक है। अगर आप ऑटो पे बैठ के या टैक्सी पे बैठ के भी उतर गए और उसने मीटर गिरा दिया तो आपको एक फिक्स चार्ज उसका होता है वो देना पड़ता है। उसके बाद से अगर आप पर किलोमीटर जितने किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो उतने किलोमीटर की कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है। तो दो तरह के यहाँ चार्जेस होते हैं, एक तो चार्ज होता है फिक्स चार्ज और एक चार्ज होता है चार्ज पर किलोमीटर। दोनों हमें पता नहीं है तो दोनों को हम क्या करेंगे लेट करेंगे। ठीक है। लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज इक्वल टू x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर इक्वल टू y। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। एक आदमी गया कितना 10 किलोमीटर गया, तो भाई जब 10 किलोमीटर गया तो ये x रुपीज को देगा ही, टैक्सी में बैठ गया उसको x रुपीज क्या है देना ही देना। तो ये x रुपीज हो गया उसका। 10 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर की चार्ज कितनी है y रुपीज है, तो 10 किलोमीटर की चार्ज कितनी हो जाएगी 10y। कितना दिया उसने x प्लस 10y इज इक्वल टू उसने दिया 105 रुपीज। तो ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में आएंगे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर ही पेड 155 रुपीज। डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर, फिर वही चीज फिक्स चार्ज देगा और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस 15y इज इक्वल टू कितना होगा 155 रुपीज। ये सेकंड नंबर इक्वेशन। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू निकालोगे। x y की वैल्यू निकालने के बाद एक चीज ध्यान रखो, फिर एक क्वेश्चन है लास्ट में, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए क्या इक्वेशन बनेगा x प्लस 25y। तो जितनी x की वैल्यू आएगी और जितनी y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू को 25 से मल्टीप्लाई करके x उसमें प्लस कर दोगे। ये जो है लास्ट स्टेंजा का लास्ट लाइन का आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द कॉस्ट ही हैज टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ओके।
Now next question number 5. A fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3, फिर से देखो, a fraction become 9 upon 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. दूसरा, if 3 is added to both the numerator and denominator, it become 5 upon 6. Find the fraction. तो देखो, फ्रैक्शन में क्या होता है, दो चीजें होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जो कि आपको पता है। हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को लेट करेंगे। लेट द न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, x अपॉन y। ठीक है, अब पहला इक्वेशन बनाते हैं। लिखा है फ्रैक्शन बिकम 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए, 11 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 11x प्लस 22, और ये 9 से इन दोनों का हो जाएगा 9y प्लस 18। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए 11x, 9y को इस साइड लाएंगे, माइनस 9y इज इक्वल टू 18, और ये 20 को इस साइड जाएगा, माइनस 22। तो क्या हो गया, ये माइनस 4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, फिर दिया है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 हम ऐड करते हैं, +3 कर देते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है 5 अपॉन 6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लेंगे। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, तो ये हो गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। ये हो गया -3 और ये हो गया 6x माइनस 5। तो ये दो इक्वेशन आपके हो गए। इन्हीं दोनों इक्वेशन से आपको x और y की वैल्यू निकाल देनी है, और लास्ट में पूछा गया है फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को अपॉन के रूप में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में आप लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यहाँ दो लोग हैं, एक है जैकब और एक है जैकब का सन। ठीक है, दोनों की एज में कंपैरिजन दिया गया है। तो पहला काम आपको क्या करना है, जैकब और जैकब के लड़के, उसके सन की प्रेजेंट एज आपको पता कर लेनी है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर। ये ईयर है, y नहीं है, ध्यान रखना। एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, ये क्या हो गया, y ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। 5 years hence का मतलब क्या होता है, 5 साल के बाद। आज मान लो आप 15 ईयर्स के हो, आप क्लास 10th में हो, नियर अबाउट आपकी 15 और 16 ईयर्स एज होगी। तो 5 साल के बाद आपकी एज क्या होगी, 16 + 5, और 15 हो तो 15 + 5। ठीक इसी तरह 5 साल के बाद जैकब की एज हो जाएगी कितनी। फर्स्ट कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन 5 years hence, 5 years hence मतलब 5 साल के बाद। 5 साल के बाद जैकब हो जाएगा कितना, x + 5 ईयर, और उसका लड़का क्या हो जाएगा, y + 5 ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन की कंडीशन पे आते हैं। द एज ऑफ जैकब 5 years hence, 5 साल के बाद इन दोनों की एज इतनी हो गई, ये जैकब की एज हो गई, ये उसके लड़के की एज हो गई। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब ये जैकब की जो एज है, ये इसके लड़के की एज की 3 times है। अभी हमने बताया था आपको एक 21 और 7 का एग्जांपल लेकर के। ठीक है, क्या बताया था कि जो नंबर बड़ा है, जो 3 times ये है, मान लीजिए जैकब की एज है 21 ईयर, ये 3 times इससे अधिक है ना, 7 × 3 = 21। तो इक्वेशन को इक्वलाइज हम करते हैं। कैसे, छोटे में या तो उतने से मल्टीप्लाई करते हैं जितना टाइम्स ये है, या इसमें डिवाइड कर
जैकब की एज 3 टाइम्स अधिक है तो हम लड़के की एज में 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। देखिए x + y = क्या हो गया 3y + 15। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, x - 3y = 15 - 5, क्या हो गया x - 3y = 10। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरे कंडीशन पे चर्चा करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले। अब आप आज 15 इयर्स के हो तो 5 साल पहले कितने इयर्स के हो जाओगे? 15 - 5 मतलब 10 इयर्स के हो जाओगे। तो ये जैकब की एज प्रेजेंट एज x है, तो ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन 5 ईयर एगो, 5 इयर्स एगो मतलब 5 साल पहले। अब 5 साल पहले पे जाइए तो जैकब कितना था x - 5, जितनी प्रेजेंट एज है उसमें 5 माइनस हो जाएगा और उसका सन क्या था y - 5। लड़की की एज भी 5 साल पहले 5 माइनस कर देंगे। जैकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अब उस समय जैकब की एज क्या थी? जैकब अपने लड़के से 7 टाइम्स अधिक था, तो इक्वल करने के लिए लड़के की एज में हम क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया x - 5 = 7y - 35। अब इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, x - 7y = -35 और ये -5 उस साइड जाएगा +5, तो x - 7y = -t। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड और ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी में से आप सॉल्व कर लीजिएगा, x = 10 + 3y हो जाएगा। इसको यहां रख देंगे, 10 + 3y और -7y, तो 10 + 3y और -7y 10 - 4y हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू, एक मिनट देखिए यहां से x = 10 + 3y हो जाएगा। अब 10 + 3y को आप उसमें पुट करेंगे, x - 7y = -30। x की वैल्यू आई है 10 + 3y, 10 + 3y, एक बार देख लेते हैं, -30 कितना हो जाएगा 10 - 4y -30, ठीक है। -4y -30 और -10 कितना हो जाएगा -4y -40, माइनस कैंसिल, y कितना आ जाएगा 10। तो 10 आपने किसका माना? 10 आप y माना है किसको? सन की एज। तो सन की एज कितनी हो गई? y इयर्स हो गई। और जैकब की एज कितनी हो गई? जैकब x है तो 10 + 3y, तो 3 × 10 + 10, जैकब की एज आपकी 40 इयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 3.3. In the next video we will discuss how to solve the pair of linear equation by elimination method. Okay, up to then stay safe, stay healthy, always use mask, hand sanitizer. If you have no mask you can use your hanky. Okay, thanks for watching this video. For the updation of video, when the new video will be uploaded, you will get the notification. So subscribe it. Thank you. Have a